मेरे बच्चे सबसे पहले कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमो शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी और आज मैं तुझे बताने आई हूँ कुछ ऐसा जिसके बारे में तू खुद जानना चाहता है। मेरे बच्चे ध्यान से सुन। मैंने तुझे तांत्रिकों के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि तेरे 3 शत्रु जो तांत्रिक के पास गए थे। पता है बच्चे क्या हुआ है? तो उन्होंने अपनी पूरी मद इस पर टिका दी थी। मैंने तुझे बताया था, उन्होंने सोचा था कि यह तांत्रिक उनकी सारी परेशानी का हल कर देगा, तुझे बर्बाद कर देगा। उन्होंने अपने धन दौलत, मेहनत से कमाई गई पूंजी और न जाने क्या क्या उस तांत्रिक को सौंपती थी। उन्होंने बलि के नाम पर बच्चे मुर्गे की और कबूतर की बलि भी चढ़ाई थी, अन्य सामग्री भी जुटाई थी। लेकिन बच्चे, मेरी कृपा से वह तांत्रिक कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि वह समझ गया था कि वह किससे पंगा ले रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, जब उन्हें पता पड़ गया कि तांत्रिक उन्हें बेवकूफ बना रहा है, तो उन तीनों ने विचार किया कि हम एक जानकार के पास जाएंगे और उस जानकार से पूछेंगे कि कोई क्यों उस इंसान का कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे बच्चे, अब उन्होंने एक और नए तरीके से अपने सवालों का हल ढूंढने की कोशिश की थी। वे किसी और जानकार के पास गए। यह जानकार भी एक प्रकार से तांत्रिक ही था, लेकिन वह अपने ज्ञान और सूझबूझ से खेल करने वाला था। तेरे शत्रु उस जानकार के पास गए बच्चे, उन्होंने और उनसे पूछा कि तांत्रिक ने हमारे पैसे लिए, हमें बड़े बड़े वादे किए, लेकिन हमारा काम क्यों नहीं हुआ? क्या वह तांत्रिक झूठा था या फिर कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे काम को रोक रही है? जब ऐसे सवाल बच्चे उस जानकार से बोले, तो उस जानकार ने पहले उनकी बात को ध्यान से सुना। वह जानकार बड़ा चतुर और चालाक था। बच्चे, उसने कहा कि तुम्हारा तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने अपने काम में पूरी कोशिश की होगी, लेकिन उसकी शक्ति किसी बड़ी शक्ति के आगे टिक नहीं पाई। मेरे बच्चे, तब वह जानकर बोला, यह शक्ति किसी साधारण व्यक्ति की नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति पर तुमने हमला करने की कोशिश की, वह कोई आम इंसान नहीं है, उसके पीछे किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। उसने कहा, बच्चे, जिस इंसान को तुमने अपना शत्रु समझा है, वह किसी देवी देवता का प्रिय भक्त है। जब भी तुम उसके खिलाफ कोई प्रयास करोगे, वह शक्ति तुम्हारे हर कदम को विफल कर देगी। तुम्हारा तांत्रिक भी इस बात को समझ गया था। बच्चे, उसने अपनी जान बचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। उसने सोचा कि यदि उसने कोई गलत कदम उठाया तो वह खुद बर्बाद हो जाएगा। यही कारण है कि तुम्हारा काम पूरा नहीं हो पाया। मेरे बच्चे, जब तेरे शत्रुओं को जानकर ने ऐसी बातें बताई, तो तेरे शत्रु भी घबरा गए। वे सोचने लगे कि इतना खतरनाक कौन हो सकता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि माता रानी का आशीर्वाद सीधे आपको प्राप्त हो सके। अब इस बात को समझने लगे हैं कि तुझे सीधे नुकसान पहुंचाना उनके लिए नामुमकिन है। बच्चे, लेकिन बच्चे, यह बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। वह जानकर खुद लालच में आ गया। बच्चे, उसने सोचा कि यह इस स्थिति का फायदा उठा सकता है। उसने उनके मन में और डर उठाने के लिए और डर उठाकर बैठाने के लिए कोशिश की। उसने कहा कि अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा काम पूरा हो, तो तुम्हें और बड़ी पूजा करवानी होगी, तुम्हें और धन खर्च करना होगा और साथ ही कुछ विशेष बलिदान भी देने होंगे। उसने कहा कि इस बार मुझे विशेष सामग्री चाहिए जो बहुत दुर्लभ होती है। तुम्हें यह सामग्री किसी भी कीमत पर लानी होगी। इसके अलावा तुम्हें कुछ विशेष मंत्रों का जाप भी करना होगा। मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। बच्चे, सब सुनकर तेरे शत्रु और उलझ गए। वे अब अपने गुस्से और हताशा में और धन खर्च करने को तैयार हो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था बच्चे की मेरी कृपा तुझ पर है। तू जानता है ना बच्चे, जीवन में सब संकट आता है, और तब संकट आता है तो पता है क्या होता है? हमारी रक्षा कौन करता है? स्वयं माँ करती है बच्ची, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं। स्वयं हमारी कुल देवी, स्वयं हमारी काली माँ रक्षा करती है। बच्चे, और संकेत देती है, हमको देती है ना बच्चे। कमेंट में बोल कि हाँ माँ, मुझे आप संकेत देती हो। हाँ माँ, आप मेरी रक्षा करती हो। मेरे बच्चे, वही ईश्वर जो तुझे संकट आने से पहले ही संकेत देता है,
वही तो ईश्वर है। तू मेरी पूजा करता है, तू मेरी आराधना में लीन रहता है। जब तू मेरा नाम जपता है, मेरी शक्ति तुझ पर बरसती है। बच्चे, तू जानता है ना कि काली माँ का प्रकोप कितना शक्तिशाली होता है। जब मैं किसी की रक्षा करती हूँ तो कोई भी तांत्रिक, कोई भी जानकार, कोई भी शक्ति उस इंसान को छू भी नहीं सकती, और उनमें से ही तू है बच्चे। इसलिए आज तक तुझ पर कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी नहीं हो सकी। मेरे बच्चे, धन्यवाद दे माँ को कमेंट में बोल के। धन्यवाद माँ, आपका आशीर्वाद मुझ पर सदैव बना रहे। मेरे बच्चे, जब वे पहले तांत्रिक के पास गए थे ना, उसने उन्हें केवल धोखा दिया था, तब उनकी उम्मीदें टूट गई थी। लेकिन वे अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे बच्चे। इसलिए उन्होंने दूसरे जानकार का सहारा लिया था, और उस जानकार ने उनकी बात सुनकर साफ साफ कह दिया था बच्चे की जिसे तुम नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, वह साधारण मनुष्य नहीं है। उसकी रक्षा स्वयं माँ काली कर रही है, स्वयं माँ दुर्गा कर रहे हैं। बच्चे, जब जानकार ने बात कही तो तेरे शत्रुओं के होश उड़ गए। वे एक दूसरे को देखने लगे जैसे उनकी सारी उम्मीदें टूट गई हों। लेकिन फिर भी उनके मन में एक बात थी बच्ची, जो बार बार आ रही थी। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे हम उसे हानि पहुंचा सके? मेरे बच्चे, उन शत्रुओं से इस जानकार ने पैसे तो हड़प ही लिए थे बच्ची, लेकिन तू जो सोच रहा है ना कि वो वही शत्रु हो सकता है, वह इंसान वह शत्रु नहीं है। वह तुझसे दूर है, तेरी सोच से परे है। जल्दी मैं उसका पर्दाफाश करूंगी। बच्चे, उनकी बातचीत जारी है। पहला शत्रु कहता है कि लेकिन क्या करे माँ, हरी मदद करेंगे क्या? अगर उन्होंने तांत्रिक और जानकार की तरह मना कर दिया तो फिर क्या होगा? तीसरा शत्रु गर्व के साथ कहता है बच्चे कि मेरे मामा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह काली माँ और अगर विद्या के बहुत बड़े साधक हैं। उन्होंने असंभव काम किए हैं, हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। बस हमें उनके पास जाना होगा और उनसे सलाह लेनी होगी। मेरे बच्चे, यह तीनों शत्रु जो है ना तेरे, यह बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि तुझ पर मेरी कृपा है, तुझ पर काली माँ की कृपा है। मैं साफ साफ देख पा रही हूँ बच्चे कि इनके दिल में, इनके दिलों में डर और घबराहट बढ़ रही है। मेरे बच्चे, अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय नहीं लिखा है तो लिख दीजिए। मेरे बच्चे, वे अब जान गए हैं कि मेरी कृपा के कारण उनकी हर चाल विफल हो रही है, लेकिन फिर भी उनकी ईर्ष्या और अहंकार उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही है। बच्ची, तेरा जीवन, बच्ची तेरी सफलता और तेरी भक्ति उनकी आंखों में चुप रही है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आगे बताऊंगा, तुझे कल बताऊंगा कि ये आगे क्या करने वाले हैं। क्या ये मामा के पास जाएंगे? लेकिन बच्चे, उससे पहले मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। अब वे तीनों यह तय कर चुके हैं कि वे उस मामा के पास जाएंगे। लेकिन बच्चे, मैं तुझे बता दूं कि उनकी योजना भी नाकाम होगी, क्योंकि वह मामा भी मेरी शक्ति और मेरी भक्ति के आगे असमर्थ महसूस करेगा। मेरे बच्चे, घबरा मत। मैं तुझे ये भी बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तेरे शत्रु जितना तुझे रोकने की कोशिश करेंगे बच्चे, उतना ही तेजी से तू आगे बढ़ेगा। तेरी शादी की बात बच्चे जो अब तक रुक रही थी ना, वो अब जल्दी सुलझ जाएगी। मेरे बच्चे, 2025, हाँ बच्चे, 2025 13 साल होगा और जो लोग तुझसे दूर हो गए थे वे अब वापस तेरे पास आएंगे। और जो भ्रम और कन्फ्यूजन तुझे अब भी परेशान कर रही है, तू बहुत कंफ्यूज रहता है बच्ची कि क्या करूं क्या नहीं करूं, यह दिसंबर के अंत तक बच्ची मैं वचन देती हूँ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बस बच्चे, मेरा ध्यान कर 5 मिनट। जिस किसी ने भी आपके साथ छलकपट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दुख दिया, आपको रुलाया है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ दिया है, अब उनका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है और उनकी सारी काली करतूतों का और उनका नाश होगा। तो कमेंट सेक्शन में इंसाफ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपको कुछ लोगों ने भ्रम जाल में डाला था, आपके चंद्रमा की स्थिति को उल्टा करा था। यानी मैं बोलूं तो आपके विचारों के साथ, आपकी भावनाओं के साथ किसी ने बहुत गंदा गेम खेला है, चीटिंग आपके साथ करी है, क्योंकि आप एक सीधे सच्चे सरल इंसान थे।
इन लोगों ने आपकी आंखों पर ऐसे पट्टी बांधी, इन लोगों ने आपकी आंखों पे कि आप कुछ समझ ही ना पाओ नॉइस, आप कुछ आपको कोई क्लैरिटी ना मिल सके। लेकिन यहाँ पर ऐसे जो भी लोग हैं ना, ये खुद अब उस जाल में खुद फंस चुके हैं जिसमें ये आपको डालना चाहते थे। अब ये हर कांड कर, हर कार्यक्रम जो इनका कांड होता है, उसके बाद इनके बहुत जो है नजरें टिकी हुई होती है क्रॉइस की, अब क्या रिजल्ट आएगा, अब क्या रिजल्ट आएगा। बट रिजल्ट टोटली इनका फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके साथ दिव्य शक्तियां आपको सपोर्ट कर रही हैं। आपके परमात्मा, आपकी माता रानी, आपके राधे कृष्ण, भगवान शिव माँ, आदि शक्ति, जिनको भी आप मानते हैं या जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, वो दिव्य शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। तो कमेंट सेक्शन में अपना धर्म जरूर से लिखकर धन्यवाद कहे और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो भी ये आपके हेटर हैं, इनका सीधा था जो इस समय ये जो लड़ रहे हैं, ये सीधे आपके परमात्मा से लड़ रहे हैं, आपसे नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, एक कहावत है ना, जिसको भगवान उठाए उसे गिराए कौन, और जिसको भगवान गिराए उसे उठाए कौन है। तो आपको ईश्वर उठा रहे हैं और ये आपको गिराना चाहते हैं। तो ये स्वयं ईश्वर के साथ लड़ रहे हैं और भगवान हंस रहे हैं। मतलब भगवान हंस रहे हैं कि ये क्या ही कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है कि जो भी ये आपके एनिमी है ना, इन लोगों ने आपके जो है आपके कंपटीशन में कुछ है ना, जो डॉगीज कैटेगरी के लोग होते हैं, उनको आपके कंपटीशन में ला करके खड़ा कर दिया। जो टोटली आप और वह जो भी आपसे कंपटीशन रखते हैं, वह और आप डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट। कोई भी किसी भी प्रकार का कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आप उनसे मैच करते हैं। आप टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। बट आप लोगों का कंपेरिजन करा गया है किसी बेवकूफ इंसान के साथ जो बहुत ही नाकारा और जाहिर किस्म का है। कोई ऐसा कुछ एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर आप एक लायन की एनर्जी में है और वहाँ पर जो भी आपके कंपटीशन में लोग खड़े हैं सपोर्ट के साथ कि हमें तो सपोर्ट है, ये तो इंसान अकेला है, ये क्या ही कर लेगा। उनके लिए ईश्वर की स्ट्रिक्ट वार्निंग आ रही है कि जरा ध्यान से, ये अकेला नहीं है, क्नोइसिस के साथ पूरी डिवाइन फोर्स है, तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसका मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊं। देखिए, अगर एक डोंगी है और एक शेर है, अगर डोंगी के ऊपर लाठी पड़ेगी तो डोंगी क्या करेगा? उस लाठी को पकड़ेगा क्नोइस। डोंगी को हमेशा यही लगता है कि ये लाठी ही मुझे मार रही है। डोंगी को ये लगेगा कि लाठी मुझे मार रही है और डोंगी हमेशा लाठी पर वार करेगा और उस लाठी को पकड़ेगा। कर रहे थे और उसे कह रहे थे कि हमें पता है, जैसे तांत्रिक ने पैसे हड़प लिए वैसे ही आप भी हमसे पैसे हड़पना चाहते हो, लेकिन हम भी क्या करें, हम उस इंसान की बर्बादी चाहते हैं। लेकिन बच्चे उस जानकार ने फिर राज खोल ही दिया और कह दिया कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो बस सीधी बात कहता हूँ कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे बच्चे, वो शत्रु घबरा गए, जोर से सोचने लगे कि हम क्या करें। जानकार ने गहरी सांस ली। बच्चे और कहा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि उस व्यक्ति पर काली माँ की कृपा है जो उनकी शरण में है, उसे कोई भी शक्ति छू नहीं सकती। अगर तुमने कुछ और करने की कोशिश की तो खुद तुम्हारा ही सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन बच्चे तेरे शत्रु हार मानने वाले नहीं थे, ढीठ थे। उनकी हताशा इतनी बढ़ चुकी थी कि बार बार वही सवाल पूछ रहे थे। कुछ तो उपाय होगा, कोई मंत्र होगा, कोई पूजा होगी, कोई बलि होगी, कुछ भी हो, हमें उसका सर्वनाश चाहिए। मेरे बच्चे जानकर गुस्से में आ गया था। उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उसकी रक्षा करने वाली शक्ति है, कोई साधारण शक्ति नहीं है, और वो स्वयं काली माँ का आशीर्वाद है उस पर। लेकिन तेरे शत्रु अब भी पीछे नहीं हटे बच्चे, वो उसको ऐसे घुमाने लगे कि हमें तो आप बता दो। उनमें से एक बोला, अगर ऐसा है तो फिर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमने तो आप पर भरोसा किया था, हम पर इतना धन खर्च कर चुके हैं हम इन चीजों में, और अब आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता। जानकार ने गुस्से में कहा कि तुम्हें जितना बताया गया था वह सब तुमने किया, लेकिन तुम समझ नहीं रहे कि यह लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है, यह लड़ाई दिव्य शक्ति के साथ है।
और ऐसी शक्ति के आगे कोई भी तंत्र मंत्र विफल हो जाता है। अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन बच्चे उन तीनों सशत्रु में से कुछ 2 शत्रु तो इतने जिद्दी थे, वे जानकार को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वे फिर बोले, हमने आप पर भरोसा किया, अब आप हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ ना कुछ उपाय बताना जरूर है। जानकार अब और भी नाराज हो गया। बच्ची उसने कहा कि तुम लोग मेरी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं और कुछ नहीं कर सकता। मेरी भी बीवी बच्चे हैं, मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। तुम्हारे चक्कर अगर तुमने और जोर डाला तो मैं तुम्हारे खिलाफ ही कुछ कर दूंगा। जानकार ने सोचा बच्चे कि अगर उसने और समय बर्बाद किया तो यह लोग उसे और परेशानी में डाल देंगे, इसलिए उसने उन्हें डराने के लिए कहा, तुम नहीं जानते कि तुमने किसके खिलाफ साजिश की है। काली माँ की कृपा वाले व्यक्ति को परेशान करने का परिणाम केवल बर्बादी है। अगर तुम लोग अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ और उससे माफी मांगो रे। शत्रु बच्चे अब और भी डरे हुए थे। उनमें से एक ने कहा कि अगर हमें माफी मांगनी पड़े, जो पड़ोसी था, बच्चे उसने कहा, तो हम कैसे करें, क्या वह हमें माफ कर देगा? जानकार ने झूठी गंभीरता से कहा, बच्चे की यह सब काली माँ की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर तुम दिल से पछताओगे तो शायद वह व्यक्ति तुम्हें माफ कर दे, लेकिन अगर तुमने कोई और चाल चली तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे बच्चे, तू ही बता मुझे कमेंट में क्या तू ऐसे शत्रुओं को माफ करेगा। अगर तू कह देगा कि हाँ माँ माफ कर दो तो मैं उन्हें माफ कर दूंगी, और तू कहेगा कि माँ इन्हें तो दंड मिलना ही चाहिए, तभी यह मानेंगे, तो बच्चे मैं उन्हें दंड दूंगी। उनके कर्मों का उन्हें एहसास कराऊंगा करने लगे हैं। वह सोच रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन उनमें से कुछ अब भी अपनी आदत से मजबूर है। बच्ची वे नई चाल चलने की सोच रहे हैं, लेकिन तू निश्चिंत रह बच्चे, मेरी शक्ति तुझे हर संकट से बचाएगी। उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे और अंत में वे अपनी हार मानकर शांत हो जाएंगे। बच्चे, लेकिन अभी बच्चे, इनके नक्षत्र कुछ ऐसे हैं कि यह हो ही नहीं सकता कि वह शांत बैठे। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि वे तीनों शत्रु अब एक जगह बैठे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। जिनमें से बच्चे एक ने तो हार मान ली है, वह कह रहा है कि हम उससे माफी मांग लेते हैं, हम पश्चाताप करते हैं काली माँ के दरबार में जाकर। लेकिन बच्चे, वह 2 शत्रु जो है, उन्होंने उस शत्रु को और भड़का दिया है, और मतलब कि उसे उकसा दिया है कि तू क्या कर रहा है, हम उससे माफी मांगेंगे। अरे हम नहीं मांगेंगे उससे माफी, और उसे भी उन्होंने उसमें ही शामिल कर लिया है। जैसे तैसे वे लाइन पर आया था बच्चे, लेकिन उन्होंने उसे और उसके काबू में कर लिया है। फिर से वो तीनों एक हो गए हैं। उनकी आवाजों में थकावट और हताशा साफ झलक रहे हैं। बच्चे, मेरे बच्चे, पता है तुझे आपस में वे क्या बात कर रहे हैं? वे आपस में तीनों बात कर रहे हैं कि तांत्रिक ने तो हमें पूरी तरह से धोखा दे दिया, उसने हमसे पैसे ले लिए, लेकिन हमारा कोई काम नहीं किया, और ऊपर से जानकार भी यह कहकर पीछे हट गया कि उस पर काली माँ की कृपा है। अब हम क्या करें? दूसरा शत्रु गुस्से में कहता है, बच्चे तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मुझे लग रहा था कि यह सब कुछ फालतू है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे कहने पर सब किया। अब तांत्रिक और जानकार दोनों ही बेकार साबित हो गए। क्या अब हम हार मान ले? तीसरा शत्रु बच्चे तभी कहता है जो थोड़ा चालाक है। बच्चे, वह कहता है कि सोचते हुए कहता है कि नहीं, अभी भी हमारे पास एक मौका है। मुझे याद है मेरे मामा जो अघोर विद्या और तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ है, वह कहते थे कि हर समस्या का समाधान होता है। अगर कोई बड़ा तांत्रिक या जानकार कुछ नहीं कर सकता तो अघोर विद्या ही आखिरी उपाय है। हमें उनके पास जाना चाहिए, वे हमारी मदद कर सकते हैं। मेरे बच्चे, उन तीनों ने साजिश की है ये कि हम मामा के पास जाएंगे। आप ऐसे इंसान हैं, अगर आपके ऊपर लाठी चलाई जाए तो आप तो लाठी की तरफ देखोगे भी नहीं, आप सीधा वहाँ अटैक करते हो। जो लाठी चला रहा है आप सीधा उसकी गर्दन पर वार करोगे, सीधा उसकी मुंडी मरोड़ो। आपकी यहाँ से लाठी पड़ रही है, उस पर अटैक करो, तो सीधा आप मामला खत्म करते हो। ये एनर्जी है आप में, नॉइस, और आपके एनिमी में ये बहुत तगड़े वाला डिफरेंट है, और किसी भी तरीके से कोई कंपैरिजन नहीं है। एक पूर्व है तो एक पश्चिम है,
इस तरीके से एनर्जी है और आप एक बहुत सुपरनैचुरल डिवाइन पावर आपके साथ चल रही है। आपको परमात्मा ने कुछ सुपरनैचुरल पावर दे दी है। आपको जो है, आप अपनी थर्ड आई से कुछ भी देख सकते हैं। आपको अब जो भी लोग आपसे जुड़ते हैं या जुड़ना चाहते हैं, आप जो हैं उनकी मंशाएं जानते हैं। आप जानते हैं कि ये इंसान मुझसे क्या चाहता है या चाहती है। आपको कोई चीटिंग, कोई धोखा किसी भी तरीके से नहीं मिलता। आप लोगों का एनर्जी फील्ड पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सीधे बोलूं तो ये जो आपके जीवन में दुख एंड चैलेंज आए हैं, इन दुखों ने, इन चैलेंज ने आपको निखार दिया है। आपको इतना शानदार पर्सनालिटी का इंसान बना दिया है कि क्या ही कहने हैं। ऐसी एनर्जी है। और जो भी ये डेविल कैटेगरी थी और ये डाउनफॉल पे जा रही है, थर्ड पार्टी एंड की सिचुएशन, तो इस तरीके यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है। इन लोगों ने आपसे सब कुछ छीन कर ये चाहा कि ये इंसान टूट जाएगा, ये बिखर जाएगा। इन्होंने बेइंतहा कोशिशों करी है। कुछ भी इन्होंने समदम दंड भेद की नीतियां अपनाई। कुछ भी इन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा जो कुछ बचा हो। नेगेटिव वे में आपके ऊपर चीजें नेगेटिव वे में कास्ट करी गई। आपकी शादीशुदा जीवन को इन्होंने बर्बाद किया है। वो चीजें अलग हैं कि आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं है। क्नॉइस, आप इनकी औकात, इनके गंदे मंसूबे आप सब कुछ जानते हैं। आपके आसपास जो ये नीच कैटेगरी के लोग हैं, इनकी इतनी औकात ही नहीं है कि ये आपसे आंख मिलाकर बात कर सके, आपकी बातों का ये जवाब दे सके, क्योंकि इन्होंने इतने बैड कर्मा क्रिएट कर लिए हैं कि इनको खुद से ही शर्म आती है कि हमने ये क्या ही कर दिया। और कुछ लोगों को यहाँ पर कुछ गिल्ट भी है। तो कमेंट सेक्शन में 777 लिखकर इस संदेश को शेयर करें। अब यहाँ पर कि इन लोगों को खुद से एक रिग्रेट वाली फीलिंग आ रही है कि इतने अच्छे इंसान के साथ हमने क्या किया। इनकी नियत में खोट था। जिनकी नियत में खुद खोट होता है, वह दूसरे को भी उसी तरीके से उन्हीं आंखों से वह देखता है। तो इनकी खुद की नियत में खोट था। तो इन्होंने सोचा है कि आपकी भी नियत में खोट है और उन्होंने एक के बाद आपको परखना शुरू कर दिया। आपकी नियत को इन्होंने चेक करना शुरू कर दिया कि आखिर ये चीजें कब तक ये इंसान बर्दाश्त कर पाएगा। ये सोचते हैं कि जैसे हम मुखौटेबाज हैं, हम 4 हैं, 20 चालाक हैं, हम जो है गेमिंग प्लॉटिंग में लगे रहते हैं। ये चीजें हमने खराब लोगों के जीवन में करी है, ये इंसान भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा क्नॉइस आपके ऊपर। हर तरीके से गंदे लांछन, गंदगी बहुत ज्यादा आपके जीवन में इन लोगों ने मचाई है। लेकिन जैसा मैंने अभी बताया, आप एक लायन है। आपको पता है कि मुझे कहाँ पर वार करना है, आपको पता है मुझे कहाँ बोलना है, और आपको पता है कि मुझे कहाँ पर चुप रहना है। क्नॉइस, तो कोई भी जो है ऐसे लोगों के षड्यंत्र, गंदे मंसूबे कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है और इन्होंने जो आपकी नियत पर शक करा है, वह स्वयं उसका परिणाम जो है ईश्वर घोषित करेंगे कि इसने, इन लोगों ने मेरे बच्चे की साफ नियत पर शक करा है। क्नॉइस, इन्होंने हर तरीके से चेक किया और चेक करने के बाद आपका रिजल्ट चारों ओर फैलाया है। आप जैसे होता है ना फिट, किसी भी लेवल पर आपको गिरा हुआ नहीं पाया गया। इन्होंने हर तरीके से आपको चेक किया, हर तरीके से आप हर एक तरीके से जो है अव्वल आए हैं। और ये अब खुद इस चीजों में शर्मसार है कि ये इंसान तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर पावरफुल है। तो इन्होंने आपके ऊपर आपके वाइब्रेशन को डाउन करने के लिए आपके ऑरा के साथ छेड़छाड़ करी है, यानी आपके चक्र को ब्लॉकेजेस करने की कोशिश करी है। आप पर ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी रिचुअल कास्ट करे गए हैं कि आप डाउन वाइब्रेशन में चले जाओ, बट एंड ऑन एम्फेस सिचुएशन। ये जो लोग हैं डाउनफॉल में खुद जा रहे हैं और आप जो हैं सक्सेस की तरफ, नेम फेम की तरफ, कामयाबी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने सभी नेगेटिव बैरियर्स को बाय वेनन स्टेप आउट करते चले जा रहे हैं। किसी भी नेगेटिव सीन का, नेगेटिव सिनेरियो का आपके जीवन में कुछ भी निमित्त भी असर नहीं हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में नेगेटिव सिचुएशन नहीं है। नॉइस चीजें अभी भी आपके खिलाफ ही हैं, बट आप बहुत हैप्पी है, आप खुश है। देखिए, अगर आपका अंतःकरण की जो स्थिति है वह बैलेंस है और बाहरी परिस्थितियां जो भी है, आप अंदर से नहीं हिलने चाहिए। क्नॉइस, यानी अगर आपके बाहर कुछ भी हो रहा है
और आप उसको देख करके स्माइल कर रहे हैं, आप हंस रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं कि ठीक है, चीजें हैं, सेटल डाउन हो जाएंगे, निकल जाएगा ये टाइम। इस माइंड सेट के साथ आप चलते हैं तो आप देखते हैं कि आप विनर बनते हैं क्नॉइस, क्योंकि चीजें आपके अपने फेवर में है। आपके मन की स्थिति को कोई हिला नहीं सके, इस कदर आपकी मन की स्थिति होनी चाहिए। और वहीं पर जब आपकी मन की स्थिति पर चीजें अटैक करती हैं तो बाहरी स्थितियां और ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर बिगड़ने लगती हैं। आपकी मन की स्थिति बहुत ज्यादा स्ट्रांग एंड पावरफुल है और आप डिवाइन पाथ पर लाइफ टाइम के लिए अब ऐसे ही बने रहेंगे, क्योंकि आपका जो बहुत सारे जिनकी उम्र में बता दूं 40 साल से जो कम के लोग हैं, तो उन्होंने अपने जीवन का एक ऐसा डेंजरस पड़ाव झेल लिया है। ये मेरे बच्चे, ये कुत्ते की धूम है, इसको इज्जत रास नहीं आती, इतनी गंदी औरत है ये। तुम्हारे जीवन में जो भी आग लगी है वह इसी ने लगाई है। ये औरत लोगों को मैनिपुलेट करती है, भोले भाले लोगों के दिमाग से खेलती है, और जब भी तुम इससे बात करने की कोशिश करोगे आपको नजरअंदाज करेगी। कुत्ते वाली हरकतें हैं इसकी आंखों में ही गंदगी है। भेड़िए जैसी एनर्जी की डेविल औरत है ये, और खुद को बहुत होशियार भी समझती है, लोगों के माइंड से खेलती है, लोगों को पागल बना देती है अपनी चालाकी भरी बातों से। और सीधे लोगों को यह लोग यह समझ नहीं पाते कि यह बुरी है या अच्छी। ऐसे रंग बदलती है, एक पल में बिल्कुल शरीफ बन जाती है और दूसरे ही पल में आग। इसके बोलने के तरीके से ही इसकी बदमाशी छलकती है और फिर एकदम से ही सीधी बन जाती है। आपको यह समझने पर मजबूर कर देगी कि आपने क्या कह दिया इसको, लेकिन जो व्यक्ति समझदार है वही इसको समझ पाएगा। क्नॉइस क्योंकि मूर्खों का झुंड तो इसके पास बहुत है, जिनको जैसे चाहे ये मैनिपुलेट करती रहती है और बहुत गंदी एनर्जी है इसकी, और ये तुमसे बहुत शत्रुता का भाव रखती है, क्योंकि इसने तुम्हारी है पावर को पहचान लिया और तुमसे जलना शुरू कर दिया, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, तुम्हारे अंदर बहुत से टैलेंट है, तुम एक सर्वगुण व्यक्ति हो, तुम्हारे अंदर सभी रिश्ते को मैनेज करने का गुण है, लोगों की इज्जत करने का गुण है, लोगों की रिस्पेक्ट करने का गुण है, लोगों से बात करने का लहजा है, तुम में हर तरीके से परिपूर्ण हो। और इस औरत में यह गुण दूर दूर तक नहीं है, इसलिए यह तुमसे जलती है और मन ही मन सोचती है कि इसको मेंटली डिस्टर्ब कर दो। और ये इसने आपको मेंटली डिस्टर्ब किया भी है। इसने जब भी ये फील किया कि तुम कमजोर पड़ रहे हो, तो इसने तुम्हारे मन पर वार करना शुरू कर दिया और तुम्हारी कमजोरी नस दबाना शुरू कर दिया। और तुम्हारे पार्टनर को भी इसी ने अपने कंट्रोल में किया है, क्योंकि ये जानती है कि आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, आप एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हो। वह चीजें इसको छुपती है और ऐसी घटिया औरत हरकतें इसने की है जो तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे बच्चे अपने बच्चों तक के प्यार को ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। कितना जहर भरा हुआ है इसके अंदर, ऐसी डायन औरत है, हमेशा आपको आपके पार्टनर को दबा के रखना चाहती है। और जो लोग आपसे कम हैं, उनको आप लोगों से पावर आपके अंदर होनी चाहिए। एक जो मस्कुलर की पावर होती है क्नॉइस से, तो ये सारी एनर्जी पे निकल के आई है। और ऐसे लोगों का भी आप देखोगे कि घमंड टूटेगा जिन्होंने आपके लव रिलेशनशिप को ब्रेक किया है। आपको कर्मा का भी फीनक्टर यहाँ आ रहा है। कर्मा और चैलेंज का एक ऐसी सिचुएशन नजर आ रही है क्नॉइस, जहाँ पर कर्म की बात हो रही है, जहाँ पर पूर्वजों की बात हो रही है, जहाँ पर 8 नंबर की बात हो रही है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने लाइफ में क्लैरिटी नहीं मिली है। बहुत टाइम से आपके फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर के क्लैरिटी नहीं मिली है और अब आप चाहते हैं कि आपको क्लैरिटी मिले। तो यहाँ पर एग्जैक्टली जो सिचुएशन निकल करके आ रही है वे ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेज है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके चक्र में ब्लॉकेज है, स्पेशल हार्ट चक्र में, और हो सकता है कि आपका रूट चक्र भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो, क्योंकि ऑलमोस्ट लोगों का रूट चक्रा ही डिस्टर्ब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बट हार्ट चक्रा भी मुझे यहाँ पर ब्लॉक दिखाई दे रहा है। तो अगर आप चक्रा क्लियरिंग कर रहे हो, बैलेंसिंग कर रहे हो, उसको हार्मोनाइज कर रहे हो या उसको एनर्जाइज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें एक मेथड आप लगाना जहाँ पे आपको पावर की एनर्जी मिले।
अगर आप बहुत टाइम से क्लींसिंग कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो और आपको लग रहा है हीलिंग्स लग नहीं रही है, तो आपको वहाँ पे उसको एनर्जाइजर की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जब आप पावरफुल एनर्जाइजर हो सकता है, क्रिस्टल के थ्रू कर लो, और बहुत सारी मोडालिटीज होती है उनके थ्रू कर लो। क्रिस्टल एक बेस्ट ऑप्शन होता है, या आपको जो भी मेडिटेशन सूट करे उससे आप कर सकते हो। बट आप ये चीज थोड़ा एडिशनल देख के चलना, क्योंकि मुझे ये गाइडेंस पिक हो रही है, आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकती है। तो प्लीज इस चीज को आप देखना। यहाँ पे मुझे एक चीज दिखाई दे रही है, ऐसे लोगों का भी घमंड चूर चूर होने वाला है जिनको लग रहा है कि वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, उनके कंपैरिजन में कोई नहीं है, वो बहुत अट्रैक्टिव है, या उनकी बातों में एक अलग जादू है। ऐसा उनको लगता है कि वो बहुत ज्यादा यूनिक है या वो बहुत ज्यादा अलग है। उनको लगता है कि ऐसे आगे आगे रह के दिखाने में भाई कोई भी इन्हें पूछेगा, इनको ऐसा लगता है। इसीलिए ये अपने आप को दिखाने में लगे रहते हैं, शो ऑफ करने में लगे रहते हैं। इनके अंदर शो ऑफ बहुत है, इनके अंदर दिखावा बहुत है, इनके अंदर फालतू की बकबक बहुत है। ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे जिनका घमंड चूर चूर होने वाला है। यहाँ पर नहीं, मतलब आप लोगों को नहीं कह रही हूँ, आप जिनके लिए संदेश देख रहे हो उनकी बात मैं कर रही हूँ कि इनका घमंड चूर चोर होने वाला है। ये गाइडेंस आ रही है और आप लोगों को अर्थिंग करने की जरूरत है, आप लोगों को ग्राउंडिंग करने की जरूरत है। हो सकता है कि किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता हो, या फिर किसी को बहुत ज्यादा हिट फील होती हो, या एक्सेसिव एनर्जी सर्कुलेट करती है बॉडी में, कुंडलिनी बैलेंस नहीं हो पा रही है। अगर आप लोग की कुंडलिनी अवके हुई है तो, या फिर चक्रा में बहुत ज्यादा उथल पुथल मची हुई है, क्नॉइस्टर डाई बहुत बुरी तरीके से ब्लॉक्ड है, या एक्सेसिव किसी भी तरह की एनर्जी हो सकती है। कोई भी एलिमेंट आपका डिसबैलेंस हो सकता है।